Now I would like to call my batchmate Aishwarya Gupta for further history elaboration. Thank you. Respected principal in charge, sir, teachers, seniors, and my dear friends and juniors, I am Aishwarya Gupta of 2017 batch, and I am going to further continue the history of patient. These are the following differential diagnoses: inflammatory bowel disease containing the Crohn's disease and ulcerative colitis, cirrhosis of liver, peptic ulcer, colorectal CA, PJ polyp, ischemic enterocolitis, anorectal abscess, anal fissure, diverticulitis, internal hemorrhoids and solitary rectal ulcer syndrome. आयुर्वेद में हम इस व्याधि का हम सापेक्ष निदान रक्तपित्त, परिणाम शूल, अन्य द्रव शूल और यकृत दर से कर सकते हैं. And the final diagnosis, which is based on the colonoscopic report, is cecal ulcers. Now I am going to give some detail about the cecal ulcer. Cecal ulcer is a very uncommon and a rare condition, and it varies markedly in the clinical presentation and course. Actually, ये जो डिजीज है इसमें जो क्लिनिकल साइन, सिम्टम और जो प्रेजेंटेशन मिलते हैं वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि ये जो डिजीज है इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है. इसको हम लोग पैंक्रियाटाइटिस और समटाइम कैंसर से कंपेयर करने लग जाते हैं. एंड द क्लियर डायग्नोसिस इज बेस्ड ओनली व्हेन वी डू द सर्जिकल रिसेक्शन. और जो ये क्लिनिकल अल्सर है, इट कॉमनली प्रेजेंट विद द सिम्टम्स ऑफ द एब्डोमिनल पेन एंड फीवर, एंड अदर सिम्टम्स of the cecal ulcers include constipation, diarrhea, weight loss, intestinal obstruction and GIT bleeding. And the complication of the cecal ulcers include perforation, peritonitis and a stricture formation. The lower GI bleeding in older patients is sometimes associated with the typhoid fever, cytomegalovirus and the ingestion of NSAIDs. आयुर्वेद में जो सीकल अल्सर है इसको हम लोग पित्तज अतिसार से कंपेयर, उसका सामंजस्य बिठा सकते हैं. पित्तज अतिसार का जो निदान होता है वो इस तरह है कि यदि अम्ल, कटु, अम्ल, लवण, उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्यों का अति सेवन करते हैं, या फिर और अग्नि, सूर्य का ताप, उष्ण वायु का सेवन करते हैं, साथ ही क्रोध, ईर्ष्या के वशीभूत होने पर इन सब पित्तवर्धक निदानों का सेवन करने से जो पित्त होता है वो प्रकोपित हो जाता है. और जो प्रकोपित हुआ पित्त है वो उष्ण, द्रव और सर अपनी गुणों के कारण पक्वासे में आश्रित हो जाता है और पक्वासे को दूषित करके वो अपने ये उष्ण, द्रव और तीक्ष्ण गुण के कारण मल का भेदन करके अतिसार की उत्पत्ति करता है और ये पित्तज अतिसार उत्पन्न करता है. जो ये पित्तज अतिसार होता है इसका जो लक्षण है जो हमारे चरक में वर्णित है वो है हरिद्रम, हरितम, नीलम, कृष्णम, रक्त पित्तोपहितम, अति दुर्गंधम, अति सामयिक पुरुषम. अर्थात इसमें हरिद्र और हरे रंग का, नील और कृष्ण वर्ण का रक्त पित्त मिश्रित मल का शरण होता है. साथ ही कृष्णा, दाह, श्वेत, मूर्छा, शूल, गुदा में संताप और पाप ये लक्षण प्रकट होते हैं. चरक ने जो चिकित्सा बताई है पित्तज अतिसार की, उन्होंने इसमें लंघन और दीपन पाचन द्रव्य का प्रयोग वर्णित किया है. साथ ही में उन्होंने अगर बोला है कि अगर कृष्णा से पीड़ित है रोगी तो उसको हम लोग सड़न पानी से सिर्फ जल का प्रयोग उन्होंने निर्देश किया है. साथ ही साथ उन्होंने 6 योग का वर्णन किया है और उन्होंने बकरी के दूध, अजा दूध का प्रयोग बताया है. अजा दूध का प्रयोग ही इसलिए बताया है क्योंकि वो जो अजा दूध होता है वो सबसे पहले वो जाठराग्नि प्रदीपन करता है. जाठराग्नि प्रदीप करके वो अतिसार को शांत करता है. अतिसार के शांत करने के साथ साथ वो वर्ण की भी उत्पत्ति करता है. और चरक ने गोदुग्ध का प्रयोग बताया है क्योंकि अगर यदि हमारा जो पेशेंट है वो उसका बल उचित है, उसके दोष ज़्यादा है, साथ ही अगर उसकी जाठराग्नि प्रदीप्त है तो गोदुग्ध का सेवन करा के विरेचन कराने का निर्देश हमारे आचार्य ने किया है. पित्तज अतिसार का यदि सेवन, पित्तज अतिसार होने पर अगर पित्तज जो निदान है उसका सेवन अगर पेशेंट करता रहता है तो ये जो पित्तज अतिसार है वो रक्त अतिसार में भी कन्वर्ट हो सकता है. चिकित्सा व्यवस्था पत्र
जो रोगी की चिकित्सा फॉलो की गई ओपीडी बेसिस में वो इस प्रकार है। सबसे पहला निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन में जो रोगी है उसको मद्यपान करने का निषेध किया गया और उसे जो ड्रग्स दी गई वो थी अभिपतिका चूर्ण 4 ग्राम, नाग केसर चूर्ण 1 ग्राम, स्फटिका बस 500 mg, स्वर्ण गैरिक 250 mg, स्वर्ण परपटी और हेमगर्भ पोटली रस, इन दोनों में से एक का प्रयोग उसको बताया गया। पेशेंट ने अपने सुविधा अनुसार स्वर्ण परपटी का प्रयोग किया है। एंड स्टॉप IBS टैबलेट्स जल के साथ एक 1 OD उसको प्रिस्क्राइब की गई। सेकेंड फेज, जब सेकेंड टाइम जो पेशेंट आया तो उसको चरक और सुश्रुत और रोगी का जो रोगी का व्याधि थी और जो उसका बल था उसको देखकर स्व अनुभव के अनुसार उनको एक योग तैयार करने के लिए बोला गया। जैसे कि सर ने पहले बताया था कि उन्होंने राधे पंसारी जी के यहाँ से इस चूर्ण को तैयार किया। तो उसके इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार है: दाढ़ी, अनार का छिलका, बिल्व, मोचरस, धात की पुष्प, चित्रक, चौमुष्ट, इंद्रजौ, सौंफ और अतिविषा, इन सब को बराबर मात्रा में लेके इनका चूर्ण बनाकर और इस चूर्ण को 1-1 चम्मच दिन में 3 बार तक्र, जीरा और सेंधा नमक, साथ ही साथ पानी या फिर पानी, इनके साथ इस अनुपात के साथ इसका प्रयोग करने को बताया गया। और the thing is that the patient has recovered with this treatment and his bleeding resolved. उनका occult blood negative आया and if in future if ये जो केस है अगर वो उसका रिलैप्स होता है, अगर सीकल अल्सर का रिलैप्स होता है, then the next plan we have is the use of बिलवादी योग। बिलवादी योग की जो कंटेंट है वो है बिल्व, मुस्ता, इंद्रियम, सुगंध बाला, मोचरस, अजा, इन सबको अजा दूध में पाक करके साथ में प्रयोग बताएंगे। और साथ में अगर इसके बाद भी अगर रिलैप्स हमें दिखा तो फिर द नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज द यूज ऑफ द पिच्छावस्ती। थैंक यू।